तकरीबन आज बात करते हैं मार्केट कैसे काम कर रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें आज बाजार में हुई, कई सारे लाइक जैसे पीएमए डाटा आया था उस टाइम मार्केट ने एक छोटा सा डिप लिया, फिर बाद में वैसे ही अब बाउंस करा। देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बात करने को रहेगी। स्टार्ट करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने क्या करा आज आज जैसे प्रीमियम डी के होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, बिकॉज मैं देख रहा दोनों तरफ 10-10 से 15-15 पॉइंट दोनों तरफ हुए होंगे, बट ऐसा मतलब प्रीमियम डी के नहीं हुआ जैसा एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। बट चलो ठीक है, अब नहीं हुआ तो इसके बारे में क्या ही बात करना, ठीक है। एक कंसर्न रहेगा, इंडिया विक्स 4% गिरा है आज, तो ये तो थोड़ी समझ से पड़े कि इंडिया विक्स 4% क्यों गिरा। एंड कुछ समझ से थोड़ी पड़े है, देखते हैं, क्योंकि अब तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इसे भी कल देखना होगा। जो सर्विसेज पीएमआई का डाटा आया है वो पिछले मंथ से थोड़ा सा कम है, बट इट्स अ गुड, खराब नहीं कहा जा सकता। सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का डाटा होता है, अच्छी है, प्रीवियस मंथ से थोड़ी सी कम है, बट अच्छा है, डाटा बहुत अच्छा है। मैं सीरियसली बताऊँ, डाटा बहुत अच्छा लगा। मैंने उस टाइम पे ट्विटर पे डाला भी था कि सर्विसेज पीआईएम का डाटा है, हाँ थोड़ी सी डिप हो सकती है, बट ये मार्केट बाउंस करेगा, देन अच्छा करा, चलो ठीक है। निफ्टी की इम्पोर्टेंट सपोर्ट को जो मैं देख पा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,500, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,800 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट क्या है ना, मार्केट थोड़ा फर्स्ट हाफ में तो गिरा, बट सेकेंड हाफ जब शुरू होता उससे पहले ही फर्स्ट हाफ में चढ़ना शुरू हो गया था, एंड सेकेंड हाफ तक तो हाई अपना टच कर दिया था, तो ख़राब नहीं था। कुल मिला के बाजार आज ठीक था, अच्छा कहा जाएगा। आज क्या हुआ ना कि जो जर्मनी, जैसे इंडिया एफटीए पे बात कर रहा है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन में ना बहुत सारे कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 27-28 कंट्रीज है। ओके, तो इन सारे कंट्री के साथ अगर हमारा ट्रेड डील होता है तो यूरोपियन यूनियन के साथ होगा, तो सबके साथ डील माना जाएगा। इससे क्या होगा कि हम गुड्स प्रोडक्ट्स, डेयरी, फर्टिलाइजर, जितनी भी चीज़ें हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो सारे यूरोप में बेचेंगे, एंड टैक्स उस पर लगेगा नहीं, तो उसी को बोलते हैं एफटीए। तो हम यूरोप से बात कर रहे हैं इसको लेकर, बट काफ़ी दिनों से बात चल रही है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इसे बात चल रही है, बट अब तक कुछ डेवलपमेंट ऐसा हुआ नहीं है जो कहा जाए कि नहीं ये तो बहुत सक्सेसफुल डेवलपमेंट है। बट जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया में विजिट पे है अभी, एंड डॉक्टर एस जयशंकर थे, जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग उस टाइम पे हो रही थी तो मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, इंडिया ने बोला कि आप हमें सपोर्ट करो, जर्मनी ने बोला ठीक है मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ, नो डाउट। जर्मनी 100% सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को एफटीओ को लेकर। यूरोपियन यूनियन की एक सबसे अच्छी इकोनॉमी में मैं कह सकता हूँ जर्मनी है, तो जर्मनी का जो कंट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इससे, तो ये तो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया है अगर एफटीओ हो जाए तो, बिकॉज इसके साथ अगर ये पागल के साथ ट्रम्प के साथ जो हमारा चल रहा है नोटंकी, इसको एटलीस्ट श्योर यही करेगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बाजार में ये हुआ कि जेन स्ट्रीट ने क्या करा है, सेबी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है। बताओ, जो पर डे हमारे रिटेलर्स जितने भी है, हम जो लोग जितने भी लोग छोटे ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या ये रेगुलेशंस लाओ वो लाओ, एजुकेशन पे वैसे भी फोकस तो नहीं करना है, उनको अपने पेनल्टी से मतलब, उनको अपने पैसे से मतलब है। जेन स्ट्रीट ने इस पे केस करा है। अब इस सारे का आर्बिट्रेशन पैनल्स होगा, बहुत सारी प्रोसेस अभी कोर्ट की होती है, वो सारी होगी कि आपने मुझसे गलत पेनल्टी ली 4800 करोड़ की, ऐसा कोई मैंने करा ही नहीं था। बट जैन स्ट्रीट का कहना है कि नहीं, मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इस हिसाब से ट्रेंड लिया, एंड से भी ये कहना है कि आपने बैंक निफ्टी एक्सपायरी में आपने मैनिपुलेशन किया, मार्केट मैनिपुलेशन करा। अब ये चीज़ें थोड़ी समझ से पड़े, बिकॉज सेबी के अगेंस्ट केस करना इट्स अ वेरी टफ। ओके, लेकिन ऐसा हुआ है, जेन स्ट्रीट ने करा है, बिकॉज जेन स्ट्रीट के पास बहुत पैसा है, अमेरिकन कंपनीज है, हेज फंड्स है, टॉप हेज फंड्स है, अच्छी स्ट्रेटजी है, टोटली एआई बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ऑलमोस्ट 99.9% है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आई थिंक 0.2%। ओके, सो ये एक ऐसा केस मैं काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2012 के जनवरी में मैं आया था मार्केट में, एंड अभी 2025 चल रहा है, सितंबर चल रहा है। ओके, इतने सालों में फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि किसी ने सेबी के अगेंस्ट ही कर दिया। एक सत्यम वाला मामला हुआ था, वो तो चलो इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, बट ये काफ़ी सालों बाद देखने को मिला है। देखता हूँ उसमें क्या अपडेट आ रहा है, जो भी अपडेट होगा ऑब्वियस सी बात है मैं आपको दूंगा। अगर आपने ट्विटर फॉलो नहीं किया है मुझे, जस्ट अभी फॉलो कर ले, स्पार्टन इंडेक्स दिल्ली, बिकॉज वहाँ पे मैं इमीडिएट अपडेट करता हूँ, जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, जितनी भी अपडेट्स आती है, लॉट ऑफ थिंग्स, सबको मैं अपडेट करता हूँ। तो आप अगर वहाँ हमें फॉलो कर लेंगे तो आप, मुझे लगता है, न्यूज़ से आगे रहने वाले। ओके, उसके बाद आते हैं, एक और डाटा है म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड हाई का। म्यूचुअल फंड जितने भी लोग करते हैं मैं बहुत अप्रिसिएटिंग करता हूँ उन सब लोगों को, बिकॉज इससे क्या है ना कि बहुत चीज़ें जुड़ी हुई है। आप अच्छे टाइम में हो सकता है आपने पैसा सेफ नहीं कर पाया, बट म्यूचुअल फंड, SIP, ETF अगर आप करते हो तो एटलीस्ट वो पैसा सेफ ही जो होता है, एंड लॉन्ग टर्म में आपको दिखता है कि वो मल्टीप्लाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया।
तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड का डाटा देख रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत रिकॉर्ड हाई है। एक और डाटा है, यूपीआई हमारा 20 बिलियन पहुंच चुका है पर मंथ ट्रांजेक्शन। 20 बिलियन यूपीआई से करते हैं, लाइक डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, लॉट ऑफ थिंग। ये एक डाटा है जो इंडिया को डिजिटल पेमेंट्स में बता सकता है 60 to 50% मार्केट शेयर लेके बैठा है पूरे वर्ल्ड वाइड। और ये है सबसे इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये आज से 2-3 साल पहले आप डिजिटल पेमेंट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इतना ग्रोथ कर सकता है, बट नो, दिस इज रियलिटी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी एंड टॉप डिजिटल पेमेंट्स इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 50 to 60% शेयर्स हमारे पास है। तो इसमें हम सब का हाथ है, आपका भी है, हमारा भी है, पूरी इंडियन कम्युनिटी का है, तो ये अच्छी बात है। इसमें क्या ही कहना, इसके बारे में क्या ही कहना। एक और थोड़ा सा ना मतलब टिपी सा मामला है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं खोल के ही देख लेता हूँ इससे। 165 ट्रम्प ने बोला है कि जो हमारा टेरिफ लोगों पे हमने लगाया अब उससे हम पेनल्टी वसूलेंगे। बताओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बिकॉज ये अगर ऐसा आदमी है, इससे कोई भी अगर वर्ल्ड लीडर बात करता है, फट से जाता है ट्रूथ सोशल पे, उसका अपना एक वो अपना कंपनी है, एंड अपना मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी लिख देता है, एंड लोगों को बदनाम करने की आदत पड़ी है। कुछ भी लिख देता है, डजंट मैटर कि वो क्या, आप यो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मोस्ट रिस्पेक्टफुल चेयर, ओके, बट घंटा ही फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख देता है। इसके बारे में छोड़ो। क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, मैं क्रिप्टो को देख रहा था। क्रिप्टो ने जब बिटकॉइन आया था 99,000 के डॉलर के आसपास, तो मैं 99 बोल रहा हूँ, 1,08,99 डॉलर। उस टाइम पे मैंने अपडेट करा था कि नहीं, इसमें कुछ बेहतर हो सकता है। एंड क्रिप्टो, सारे क्रिप्टो अच्छे कर रहे हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलोना, और भी बहुत सारे क्रिप्टो है, पाइथन वगैरह भी अच्छा कर रहा है, टीथर, USDT, सारे क्रिप्टो अच्छे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नहीं, मजेदार तो है, इसमें करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में क्या है ना कि देखो, एक मैं कौशल्या इंडस्ट्रीज को देखूँ, सेकेंड भिमटा लैब्स को देखूँ। मैं खुद भी ऐसा चाह रहा था कि मैं इस स्टॉक को थोड़ा ऑब्जर्व करूँ अच्छे से। देन मैं ट्वीट पे ही करा था कि आप देख सकते हो इसे, मैं बाइंग सेलिंग नॉट रिकमेंड, इट्स अ चार्ट एनालिसिस, कि हाँ आप देखो इसमें क्या हो सकता है, मेरे को अच्छा लग रहा है, हो सकता है शायद आप अच्छा मेरे से अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। स्टॉक ने अच्छा बाउंस दिया, कौशल्या इंडस्ट्रीज ने 10% आज बाउंस करा, एंड भिमटा लैब्स ने ऑलमोस्ट 7 to 8%। तो ऐसा स्टॉक शायद मेरे पोर्टफोलियो में भी हो तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो होता है, कुछ नहीं कर सकते। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिप्टो में जाइए, ट्रेड करिए। Coin6 का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए। कुछ भी अपडेट, आप कुछ भी ऐसा जानना है जो आपको नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, आप कमेंट कीजिए, और इससे बात है मैं उस पर अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, जल्दी यूट्यूब पे डालूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।